क्या एक पर्सन जो 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे जॉब करता हो वो एक महीने की 1 लाख से ज्यादा अर्न कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मैंने किए हैं। मैंने पिछले 3 महीनों में ग्रोथ एडिक्टेड से 4 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट किया। अब मैंने ये सब कैसे किया, उनके साथ प्रॉपर जर्नी शेयर करने वाला हूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अभिषेक वर्मा। पंजाब से बिलोंग करता हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं। तो यार सिंपल है, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास वाले रिलेट कर पाएंगे कि हमारा एक ड्रीम रहता है कि पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, जॉब करेंगे। अब जब मैं कॉलेज में था, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, ग्रेजुएशन चल रही थी, सो दिमाग में एक चीज़ आई कि हाँ यार ठीक है, अब तो मतलब जॉब करनी है। तो जॉब के लिए 2 ही जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। सबसे पहले किसका क्रेज आता है? गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सबको होता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हाँ एक होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट की, 1-1.5 साल तैयारी की। समझ आया यार ये चीज़ तो मुझसे नहीं हो पाएगी, बिकॉज तैयारी की मैंने 2-3 एग्जाम्स भी दिए, बट समझ आया यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सो मैंने कहा ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, अब प्राइवेट जॉब की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब अगर बात करूं, मैं जिस सिटी में रहता हूं वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, एमएनसीज नहीं है। सो हर एक पर्सन, जैसे हर एक कोई पर्सन होता है, वो अपने होम टाउन से शिफ्ट होता है किसी और टाउन में जाके, कि हाँ अपने होम टाउन से शिफ्ट करता है कि चलो मैं जॉब करूंगा अपने करियर के लिए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, प्राइवेट जॉब के लिए मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली जाके शिफ्ट हो गया। अब जब मैं दिल्ली गया तो मेरी वहाँ पे जो सैलरी थी वो 15,000 रुपीज़ थी। मैंने वहाँ पे स्टार्ट की जॉब करना। सो मतलब मैंने अच्छे खासे टाइम मतलब वहाँ लगाया, पर मतलब ना मेरा दिमाग में जो चीज़ें थी ना वो हमेशा से ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि 15,000 रुपये सैलरी में क्या चीज़ हो पाएगा? अपने खर्चे पूरे होते थे, ना तो अपने ड्रीम्स पूरे हो पाते थे, ना अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाता था, ना अपने घर पे कोई पैसे भेज पाता था, क्योंकि सिर्फ अपने ही खर्चे पूरे होते थे। अगर आप भी रिलेट कर पाएगा वो पर्सन, अगर एक पर्सन अपने घर से, अपने होम टाउन छोड़ के कहीं और जाता है रहने के लिए, उसके रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग, बहुत खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो मेरे साथ भी यही सीन हो रहा था। अब मुझे समझ आया यार ये 15,000 रुपये सैलरी में तो कुछ नहीं हो पाएगा। दिमाग में ये चीज़ थी कि कुछ बड़ा तो करना है। अब ये भी नहीं हो पा रहा था कि बिजनेस कैसे, मतलब बिजनेस के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, कोई ऐसा आइडिया भी नहीं था, तो कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मैं जॉब करता गया, 8-9 महीने हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। उसके बाद मैं एक दिन सोशल मीडिया पे कुछ ढूंढ रहा था, ऑनलाइन इंटरनेट पे ढूंढ रहा था कि ऑनलाइन इनकम कैसे की जाए या साइड हसल कैसे किया जाए। तो मेरे को ना एक एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। जब एफिलिएट मार्केटिंग से इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर मुझे समझ आया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर किसी भी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, हमें उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। अगर हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे थ्रू कोई पर्सन परचेज करता है तो हमें उसमें एफिलिएट कमीशन मिलती है, जो हमारी इनकम होती है। जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सर्च किया तो देखा यार इससे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी इनकम कर रहे हैं। सो फिर मैंने और देखा कि मैं ये इनकम कैसे अचीव कर सकता हूँ, मैं कैसे ये मतलब मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। जब मैंने उसको थोड़ा और स्टडी किया तो मुझे समझ लगा कि जो डिजिटल एफिलिएट प्लेटफॉर्म की जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाह रहा था, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, बस मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो मुझे वहाँ समझ लगा ना मैं बहुत छोटे अमाउंट से वर्क को स्टार्ट कर सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, वहाँ उस वर्क को स्टार्ट किया, ग्रोथ एडिक्टेड में इंट्रोड्यूस हुआ और आज मैं ग्रोथ एडिक्टेड प्लेटफॉर्म से पिछले 3 महीनों में 4 लाख से ज़्यादा की इनकम को अचीव कर सकूँ। ठीक है, अब ये मैंने जो सब अचीव किया, जो मैंने इनकम किया, इसको करने के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं आपको बताता हूँ मैंने किन किन पॉइंट्स पे काम किया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसे पर्सन हो जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको पूरी जर्नी बता रहा हूँ मैंने कैसे ये इतनी जल्दी इनकम कर ली। मतलब एक 15,000 रुपये की जॉब करने वाला पर्सन कैसे महीने की 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 1,33,000 ऑलमोस्ट मैंने अर्न किए हैं पिछले 3 महीनों के अंदर हर एक मंथ। तभी मैं 4 लाख रुपए की इनकम अचीव कर पाया। अब मैंने ये सब कैसे किया, यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स थे जिन पे मैंने काम किया। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था जो मेरा माइंडसेट था ना, उस पे मैंने काम किया। वो क्या था? लर्निंग माइंडसेट। देखो यहाँ पर ना 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स वाले वो होते हैं जो कहते हैं यार हमें कुछ सीखना नहीं है, मतलब जितना आता है बहुत है, किसी से सीखना नहीं है, क्योंकि उनको सीखने में लगता है कि उनकी ईगो हर्ट होती है। नहीं, देखो मैंने हमेशा ये रखा कि ग्रोथ माइंडसेट, जितना सीखने को मिल जाए उतना कम है। क्योंकि जितना मैं अपनी जॉब में जितनी मेहनत करता था मुझे समझ आती थी कि हाँ यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं पहले एक और चीज़ क्लियर करता तो ये कोई इंडस्ट्री ये नहीं कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अगर आप एक जॉब करते हो, जॉब डूइंग पर्सन जानता है कि उसको एक जॉब करने के लिए, जब वो जॉब करता है तो वहां पर उसको 8 से 10 घंटे डेली काम करना पड़ता है, तब जाके मंथली उसको कुछ अमाउंट मिलता है। सो मुझे भी यही हो रहा था, 8-10 घंटे डेली काम करता था, मंथली 15,000 रुपए की इनकम करता था। और उस जॉब को पाने के लिए मैंने 20 साल जो पढ़ाई की वो अलग,
सो एक एवरेज पर्सन 20 साल पहले पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है, फिर जाकर उसे जॉब मिलती है। सो जितनी मेहनत वहां करते हो, मेहनत तो यहां पर भी करनी पड़ेगी, बट ये है कि हाँ यहां पर पैसा ज्यादा है, यहां पर इनकम ज्यादा, बिकॉज ये डिजिटल ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जो आपको आज के जो स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख के वर्क करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मेरा माइंडसेट क्या रखा, ग्रोथ माइंडसेट। आपको भी यही रखना, ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा नहीं कि यार मतलब लर्निंग, हर एक चीज सीखनी है, नहीं कि फिक्स माइंडसेट रखिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जिस पे मैंने काम किया, जो मेरे मेंटोर थे मैंने उनकी प्रॉपर गाइडेंस ली। उन्होंने अगर मुझे कोई टास्क दिया तो मैंने उनकी प्रॉपर चीजें सुनी। उन्होंने कोई चीज बोल दी कि आपको ये चीज ऐसे करनी है, तो मैंने उनकी एक एक चीज सुनी। कई लोग क्या होते हैं, मेंटोर की सुनते नहीं है, बस अपनी मर्जी, बस हमने कर लिया जी, अब हम ऐसे कर लें। ऐसे नहीं होता है। यहां से क्या पता लगता है, आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है जो खुद अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सिखा सके। देखो आज अगर मैंने कोई चीज सीखी तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको एक ऐसे मेंटोर की जरूरत है जो आपको सारी चीजें खुद सिखा सके। सो आपको अपने मेंटोर की पूरी सुननी है, जैसे जैसे वो बोले उनकी प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी करने लग जाएं। ठीक है, अब थर्ड थिंग, मैंने जो ये इतनी बड़ी इनकम की है कैसे की, मैंने प्रॉपर रोड मैप्स बनाए। मतलब हर एक चीज का टारगेट बनाया और उन टारगेट्स पे काम किया। मतलब मैंने सोचा कि मुझे आज ये टास्क देना है, सेल्फ को भी टास्क दिए, जो मेंटोर टास्क देते थे उनको भी मैं कंप्लीट करता था, और जो खुद को मैंने खुद टास्क देने शुरू किए। एक रोड मैप बनाया कि हाँ यार मुझे एक महीने में 1 लाख से ज्यादा की इनकम अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने वो सारी प्रॉपर चीजों को समझा। और लर्निंग माइंडसेट वाला जो मैंने बात की ना, वहां पर आपको ट्रेनिंग्स को प्रॉपर फॉलो करना है। ट्रेनिंग्स को मैंने प्रॉपर फॉलो किया। लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स देखते हैं बस शुरू हो जाते हैं काम को। ऐसे नहीं होता, आपको सीखना होता है। सो मैंने प्रॉपर सीखा, अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है अगर आपको इतनी अच्छी खासी इनकम करनी है जो मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, लोग ही नहीं सुने। बिकॉज जब मैं ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर रहा था मेरी जॉब को छोड़ के, तो मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, सब ने कहा कि ये तू क्या कर रहा है, बट मैंने उनकी नहीं सुनी। बिकॉज आपको उनकी नहीं सुननी है यार। देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपको कोई वर्क करना है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपको गाड़ी खरीदनी है। अब आप एक बाइक वाले से क्या सजेशन लोगे कि मुझे गाड़ी लेनी है? यार उस बाइक वाले को गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसने कभी गाड़ी चलाई नहीं, आप उससे पूछ रहे हो। तो मतलब जो वर्क किसी ने किया नहीं, आप उससे कैसे उसके बारे में पूछ सकते हो? अब मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया। यार मेरे दोस्तों से मैंने पूछा आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया, तुमने कभी किया? वो कहते हैं नहीं किया। जब तुमने वो काम किया नहीं तो तुम मना कैसे कर सकते हो? तो सिंपल यार, किसी की सुननी नहीं। होप करता हूं आपको सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझ लग गए होंगे। अब अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और जाना, तो आई बटन पे लिंक दिया वीडियो का, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर मेंटोरशिप देने वाला हूँ, प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, एक रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दो, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।